हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने साथ आपको जयपुर से मुंबई की जर्नी दिखा रहा हूँ। बहुत दिनों से के बाद से वापस मैं व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। तो आओ आपको मैं जर्नी शुरू करवाता हूँ और देखेंगे कि कैसे कैसे नज़ारे आपको देखने मिलते हैं। मैं यहाँ अडानी पोर्ट में बैठे बैठे बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुझे व्लॉगिंग शुरू करनी है पर मैं कर नहीं पा रहा था। मुझे फियर लग रहा था यार, कैसे क्या करूँ, कब करूँ, बीच में टाइम नहीं मिल रहा था। और फाइनली मैंने बहुत सोचने के बाद अपना कैमरा शुरू किया रिकॉर्डिंग मोड पे और शुरू कर दिया। तो यहाँ ये एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट का फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे लोग वेटिंग में हैं और वेट कर रहे हैं कि यार कब हमारी फ़्लाइट होगी, क्योंकि हमारी फ़्लाइट फाइनली थोड़ी सी डिले हो गई थी। और ये मैं जयपुर के एयरपोर्ट के उधर हैंडीक्राफ्ट की शॉप के आगे एक्टिंग करते हुए, और फिर मुझे लगा एक बार हम जाके देख लेते हैं कि कितना टाइम है, क्या हालत है गेट की तरफ। तो एम मेरा गेट था जहाँ से इंडिगो फ़्लाइट थी मेरी, उसकी तरफ मैं गया और जाके देखा तो मैं शॉक था। बहुत सारे लोग बैठे थे, वेटिंग में थे और सब लोग अपने अपने फ़ोन में, जो आपको पता ही है, इंस्टा और रील्स। और ये बाहर का नज़ारा, बाहर आप देखो बारिश का वेदर है और एकदम मस्त मौसम हो रहा था। एयरपोर्ट के दूर दूर तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है, वेदर एकदम मस्त। बट हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और हम निकल चुके वहाँ से। एरो ब्रिज के थ्रू नहीं था, बस में गए और फिर बस से आगे पहुँचे और हमारी फ़्लाइट तक जाने के लिए हम रवाना हुए। और सामने देख रहे हैं हमें इंडिगो खड़ी थी, हमें लगा ये हमारी फ़्लाइट है। और ये क्या देखा हमने, एक ही नहीं दो इंडिगो फ़्लाइटें वहाँ खड़ी थी पास पास में। और दोनों इस वेदर में इस रनवे पे इतनी प्यारी लग रही थी इस एयरफील्ड में कि मानो मत आप। कभी भी कितनी बार आप एयरपोर्ट पे और फ्लाइट से ट्रैवल करो, स्टिल आपका जो क्रेज़ है फ़्लाइट को खड़े देखने का, उसको उड़ते हुए टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम का, वो कभी कम नहीं होता है। और हर कोई अपनी फ़ोटोज़ खींचने की कोशिश करता है और हमने भी वही किया। अच्छे से वीडियो बनाए और सोचा कि अपने सब दोस्तों को दिखाएंगे। और पहुंच गए हम पीछे की तरफ, क्योंकि मेरी सीट पीछे की तरफ से पास में पड़ेगी। और जो भाई है चेक इन वाला, उसको फाइनली दोबारा एक बार हमने बोर्डिंग पास दिया, भाई चेक कर ले हम सही फ़्लाइट में तो जा रहे हैं ना। उसने बोला आप जाओ और हम चढ़े अपने ऊपर की तरफ फाइनली ब्रिज के थ्रू सीढ़ियाँ पकड़ के। और यहाँ देखो वेटिंग है तो हमने उसका फ़ायदा उठाया। लोग लाइन में थे, अंदर घुसे हुए थे लोग, तो जब बैग रखते टाइम लगता है, तब तक हमने रिकॉर्डिंग किया बाजू वाले प्लेन का भी। और बाजू वाले प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा था जियो फ्यूल से, और मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग किया और वेट किया तब तक कि आगे का एरिया मुझे खाली नहीं मिल जाए। और जब लोग अंदर घुस रहे थे तो मैंने अच्छे से अपनी रिकॉर्डिंग करी और स्टेब्लिश किया कि मैं भी इसी फ्लाइट पे जा रहा हूँ। तो लोग बोलेंगे कि तू तो जा ही नहीं रहा है, सिर्फ वीडियो बना रहा है। उसके बाद मैं घुस गया अंदर और अंदर मेरी सीट की तरफ फिर से लाइन थी। मैंने रिकॉर्ड किया थोड़ा सा और हम वेट करते रहे। उसके बाद फाइनली मेरी सीट आने वाली थी, तो जो मेरी सीट पे जस्ट पहुंच गया और मेरी सीट का नंबर था 27 और मेरी विंडो सीट थी, बीच में भाई बैठा था, उसको मैंने बोला हट बाबा मेरे को जाने दे अंदर। और हम पहुँचे अंदर, फाइनली हम बैठ गए। उसके बाद टेक ऑफ का टाइम, और टेक ऑफ के नज़ारे अलग ही होते हैं। यहाँ से जयपुर से टेक ऑफ किया फुल स्पीड और ये प्लेन उड़ने लगा। मौसम मस्त था और एकदम सूर्य की किरणें एकदम मस्त आ रही थी, एकदम ज़बरदस्त सीनरी मेरे को दिखाई दी। मैंने उसको रिकॉर्ड करना नहीं भूला और मैंने उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया। उसके बाद मेरा खाना आ गया, मैंने थोड़ा सा एक पनीर सैंडविच और मसाला टी पी और तब तक हमारा टाइम हो गया था कि हम पहुंचने वाले हैं। और ये है मुंबई के नज़ारे। तब तक हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई और आप ऊपर से देखोगे मुंबई कितनी प्यारी सिटी दिख रही है। बीच बीच में आपको दूर से जब आओगे तो आपको पैच दिखेंगे, वो समुद्र के पैच हैं और कहीं कहीं पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, और वो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चकाचक लाइटिंग, मुंबई की चकाचौंध आपको देखती समझ में आ जाएगी कि ये मुंबई है। और इसका क्रेज़ और मुंबई की के ऊपर हम लैंड करने वाले हैं। और रनवे पर जैसे हमारा प्लेन लैंड करता है हम निकल जाते हैं प्लेन से
और पहुंच जाते हैं बस के अंदर। बस के अंदर बैठ के हम जाते हैं हमारे अराइवल गेट की तरफ। और इस बार भी हमें बस में ही ले जाया गया, एरो ब्रिज नहीं मिला क्योंकि ये T1 पे पहुंची थी मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, जो कि T2 के मुकाबले छोटा है। हम पहुंच गए गेट पे, यहाँ से उतर गए, रवाना हो गए। क्योंकि मेरे पास लगेज बैग तो था नहीं, ओनली मेरा हैंडबैग ही था, तो मैं फटाफट निकल गया। कन्वेयर बेल्ट पे रुकने का कोई मतलब नहीं था, और जाके अपनी कैब बुक की और कैब बुक करके ये आउटर कैब में बैठा और रवाना हो गया मैं अपने घर के लिए। कैब वाले भैया को वेट कर रहे हैं, मैंने अपना सामान रखा और बोला चलो बिडू फटाफट घर लेके जाओ हमें मीरा रोड। ये निकले हम यहाँ से और फटाफट रवाना हो गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हमारा घर। ये रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे थे और ये मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग्स और हाईवे। भाइयों, अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मैं यहाँ पे अभी कंटिन्यू वीडियोस डालूँगा। धन्यवाद।